जन सुराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अब तक राज्य की राजनीति केवल जातिवाद और धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन विकास से जुड़े वास्तविक सवालों को किसी भी राजनीतिक दल ने गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी ने दावा किया कि जन सुराज ही वह ताकत है जिसने पहली बार बिहार के असली मुद्दों को चुनावी बहस का केंद्र बनाया है, विशेषकर पलायन की समस्या जो बिहार की पहचान और सम्मान को प्रभावित कर रही है, लोगों को मजबूरी में अपने घर परिवार से दूर ले जा रही है और उनकी मेहनत की कमाई पर भी असर डाल रही है। जन सुराज का कहना है कि जब तक इस बड़े संकट का समाधान नहीं होगा तब तक बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ता रहेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है और जन सुराज की भागलपुर जिले में क्या तैयारी? सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, नमस्कार है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को सबको अपने बातें रखने का मौका दिया। तो बात रही जन सुराज की भागलपुर जिले की, तो मैं भागलपुर जिले की बात नहीं करूंगा। ये हमारी तैयारी पूरे बिहार लेवल पे चल रही है और 243 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर जिले में जैसे 7 विधानसभा क्षेत्र है, पूरे बिहार की अगर बात करें तो तैयारी इस 7 विधानसभा में क्या रणनीति है, कैसी तैयारी है? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों मजबूत दल हैं, दोनों के बीच में जन सुराज अपने आप को कहाँ देखते? 7 विधानसभा का जो आपने भैया बात किया, तो 7 विधानसभा में हम लोग बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे जो भी प्रत्याशी 7 विधानसभा से होंगे वो आपको त्रिकोणीय मुकाबला दिखेगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और जन सुराज के बीच में। और 7 के 7 सीट में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला में है और ये आपको दिखेगा आने वाले समय में चुनाव में कि जन सुराज जो अपने 7 सीट पे अपने मजबूती के साथ किस तरह से लड़ाई लड़ रही है। हम लोगों का बूथ लेवल पर तक का काम हो चुका है। अब हम लोग बूथ लेवल के बाद पन्ना प्रमुख बनाएंगे और हमारी जो जिला की संगठन है वो बहुत ही मजबूत संगठन है और उसके मद्देनजर चुनाव को रखते हुए हम लोग पूरी तैयारी पे लगे हुए हैं। एक तरफ एनडीए 125 यूनिट बिजली माफी की बात कर रहे हैं, वो लागू भी हो चुकी है या पेंशन है, प्लस और भी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दे रहे, और एक तरफ इंडिया गठबंधन 2500 रुपया महिलाओं को गाय बहन योजना के थ्रू देने की घोषणा कर रहे हैं। वोट तो उनको दो लोग देंगे ना, जो कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं 2500 देंगे, आप लोग को वोट देने के मिलेगा? भैया आज तक तो जनता जो है बिहार की जनता या भागलपुर की जनता इन्हीं 2 गठबंधनों में फंसी रही, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे ये जन सुराज का ही असर है, ये जन सुराज की ताकत है। बिना सत्ता में आए हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। आज 400 नीतीश कुमार जी दे रहे थे 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो 4.5 साल से उनकी चेतना नहीं जागी थी और चुनाव के 6 महीना पहले उनकी चेतना जाग जाती है और वो 400 के बदला 1100 कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माननीय नेता जो प्रशांत किशोर जी है, उन्होंने 5500 गाँव में जब घूम के ये बताया कि जो बुजुर्गों को मिल रहा है ये अपमान की राशि मिल रही है, तो उसका आज प्रभाव दिख रहा है, जन सुराज का ये प्रभाव दिख रहा है। रही बात 2500 रुपये की माई बहन योजना की, तो हमारे माननीय नेता भी कहते हैं कि 2500 रुपया का जो कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना बिहार का बजट ही नहीं है। झारखंड में दे रहे हैं। अरे झारखंड में दे रहे, झारखंड के पास बजट है, बिहार के पास बजट नहीं है भैया, बजट नहीं है। आप चुनावी छलावा है। और आपने कहा कि आपको जनता क्यों वोट करेगी, तो जनता के पास विकल्प नहीं है। आज तक जनता जो है जेडीयू एनडीए के डर से इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के डर से एनडीए गठबंधन को वोट करती रही है। आज तक जनता के पास एक मात्र विकल्प जन सुराज जो उभर के आ रहा है आने वाले चुनाव में। जो जनता जो ठगी हुई है 35 साल से, जो नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी, राहुल जी के चक्कर में फंसी हुई है और उसका कोई विकास नहीं हुआ है, तो आज जनता के पास ये मुद्दा है और जनता इस पे तत्पर है और जन सुराज आने वाले समय में सबसे मजबूती के साथ ये विकल्प बिहार के चुनाव में बन के उभरेगा। जन सुराज की क्या मुद्दे हैं? जन सुराज अपने 5 मुद्दों पे काम कर रही है। पहला मुद्दा है कि 10 से 12 हजार के रोजी रोजगार के लिए जो युवा बिहार से बाहर जाते हैं उनका पलायन रोका जाए और मजबूरी बस कोई युवा जो है बिहार छोड़ के ना जाए। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा हम लोग वृद्धा पेंशन जो हम लोग की पार्टी ने 2000 की घोषणा की है। तीसरा मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा। बिहार की राजनीति में शिक्षा सबसे
अस्वस्थ है बिहार की राजनीति में। तो शिक्षा में हम लोग नेतरहाट जैसी व्यवस्था करने का, हर प्रखंड में, हर इसमें अनुमंडल में खोलने का है। और उसके अलावा क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा लूट खसोट हुआ है, तो व्यवस्था सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों लोगों को पढ़ने के लिए 1000-1500 जिससे हो 15 साल तक के बच्चों को दे रहे हैं। चौथा हमारा मुद्दा है आपका खेती के लिए। खेती के लिए हम लोग जो किसानी खेती है, रबी क्रॉप्स हो गया या और भी क्रॉप, सिंचाई के लिए आपका रोपनी के लिए हम लोग जो है लेबर का प्रोवाइड कर रहे हैं सरकार बनने के बाद। और पांचवा जो हमारा मतलब साल का हो गया 12%, हम लोग 4% पे वादा कर रहे हैं। और सिर्फ वादा ही नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे कैसे वो रोजगार करे, ताकि बढ़िया से बढ़िया वो बेनिफिट कमा सके, बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सके। पद यात्रा सर कर रहे हैं गाँव गाँव जाकर, क्या लग रहा है उससे कुछ फायदा मिलता है? अभी पदयात्रा का थोड़ा प्रारूप चेंज हो चुका है। अब प्रशांत जी जो है हर विधानसभा में एक सभा कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे प्रतिदिन प्रशांत जी 2-2 सभा रोज कर रहे हैं। और उनकी सभाओं में जो जनता का रुझान है, जो 35 साल से जो जनता ठगी गई है, 35 साल 40 साल से, वो एक तरफा जनस्वराज की तरफ आस लगा के देख रही है। और बिहार में एक नई उम्मीद की तरह जनस्वराज विकसित हो रहा है। पलायन की आप बात करते हैं, पलायन रोक पिछले 20 वर्षों से और 15 वर्ष इंडिया गठबंधन नहीं रुका, लेकिन आपके पास ऐसा क्या है मैनिफेस्टो जो कि पलायन आपको? भैया पहले तो हम आपको बता दें, पलायन का मुद्दा जो है ये जनस्वराज ने उठाया। आज जनस्वराज की ये ताकत है कि मोदी जी भी पलायन पे बोलने को मजबूर है, राहुल गांधी भी मजबूर है, और तेजस्वी जी मजबूर है, और भी दलों के नेता पलायन पे बोलने को मजबूर है। इससे पहले किसी को बिहार में पलायन नहीं दिखा था। जनस्वराज के आने से पहले किसी भी दल के नेता को पलायन नहीं दिखा था। उसको जाति दिखा था, उचला निचला दिखा था, जाति समीकरण दिखा, सारा समीकरण दिखा, मुस्लिम समीकरण दिखा, एमवाई समीकरण दिखा, लेकिन जाति पलायन नहीं दिखा। पलायन बिहार का सबसे बड़ा समस्या है और हम लोगों के पास इसका पूरा रोड मैप तैयार है। इसके लिए हमारी एक विशेष टीम काम कर रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैसे पलायन को बिहार में रोका जा सके, कैसे सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जा सके, उस पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है और पूरा रोड मैप तैयार है। सर एक जब स्वराज आई थी, जब स्वराज में स्टार्ट हुई 6 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करी, बाद में कहा 3 महीने के अपने कर दिया, लास्ट समय उम्मीदवार घोषणा नहीं कर पा रहे। आज भी प्रशांत किशोर का यही कहना है, हमारे आदरणीय जो पार्टी के सूत्रधार हैं, आज भी उनका यही कहना है कि हम सभी पार्टियों से पहले हम अपने उम्मीदवार का घोषणा कर देंगे। और आप हमारे पार्टी को लेकर के पूछ रहे हैं कि अभी तक उम्मीदवार का घोषणा नहीं हुआ है। आप दूसरी पार्टी को लेकर के देखिए, राजद हो चाहे आपका जदयू गठबंधन हो, सीट तक का समझौता नहीं हो पाया। तो पार्टी का वोट है, रोज जीतन राम जी का बयान आ रहा है, बयान सुनिए कि हम 66 सीट पे लड़ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार की पार्टी वो खुद अनाउंस करती है कि हम 136 सीट पर लड़ रहे हैं, कभी चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं। तो अभी तक तो उन लोगों में खुद सामंजस्य नहीं बैठा है। उसके पहले मैं वादे के साथ और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी उम्मीद है कि दशहरा से 5 दिन के बाद और सबसे पहली पार्टी हमारी जनसुराज होगी जो सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा करेगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग एक चीज और बताते हैं भैया, हम लोगों के यहाँ पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि नोटों का बंडल लेके आइए और आप सीट दे दीजिए। हमारे यहाँ पूरा लोकतांत्रिक तरीके से जो है प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। अभी पहले प्रत्याशियों को अलग अलग टास्क दिए गए कि किस तरह से प्रत्याशी उस पर काम कर सके। पहले प्रत्याशियों को हर प्रत्याशी को 5-5 बदलाव या तो सभा करने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद उनको पीएलसी कार्ड की जिम्मेदारी दी जा रही है। उसके बाद अभी अनुमंडल लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे जाके प्रत्याशियों से एक एक जो प्रतिनिधि हमारे पंचायत के जो वार्ड सदस्य हैं या फिर हमारे पार्टी के प्रखंड के जो हैं या अनुमंडल के पदाधिकारी, एक एक से संज्ञान लिया जा रहा है कि हम इस व्यक्ति को टिकट देंगे तो आपकी सहमति होगी कि नहीं। पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, किसी एक व्यक्ति का बस नहीं चल रहा है। आप देखे होंगे भाजपा में जो पहले होता था लोकतांत्रिक तरीका, अब खाली अमित शाह और मोदी जी जो डिसाइड करेंगे उन्हीं को टिकट मिलता है, या इंडिया गठबंधन में लालू जी जिसको डिसाइड करेंगे वही उसको टिकट मिलता है।
हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सब उसके बाद भी सबसे पहले टिकट की घोषणा हमारी पार्टी ही करेगी। क्या लगता है कि आज सरकार बना 100% सरकार बना रही है भैया, कहीं कोई चेहरा कौन है? क्या चीज भैया? मंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा तो बात की बात है, वो हमारी कार्य समिति डिसाइड करेगी, उस बहुमत आने के बाद उस डिसाइड होगा कौन बनेगा कौन नहीं हो बनेगा, वो बात का मैटर है। लेकिन हम लोग सरकार में आ रहे, 100% सरकार में आ रहे, कोई किंतु परंतु उसमें नहीं।